चेनारी प्रखंड क्षेत्र के डिहरिया पंचायत के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष और चेनारी उत्तरी भाग संख्या 1 से जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम तो संतोष तिवारी और पिंटू तिवारी मुखिया लोग कहते हैं। जी, चेनारी में 10 मुखिया पदमुक्त किए गए हैं, जिसमें आपका भी नाम है, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप हमारे मीडिया बंधु हैं, भाई बंधु हैं। आपके माध्यम से हम जिस देश में हैं, जिस राज्य में हैं, वहाँ के सभी लोकतंत्र के आवाम चैनल के माध्यम से देखते हैं। सभी पहले देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम है। सभी क्षेत्रवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम है। मैं जिस राज्य में हूँ, जिस राज्य का मैं अन्न खाता हूँ, उसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। रह गया सवाल कि चेनारी प्रखंड में 10 मुखिया पद मुक्त किए गए, तो आप मीडिया बंधु हैं, आपके जानकारी में ये बात होना चाहिए कि बिहार राज्य में 56 मुखिया पद मुक्त किए गए, जिसमें संतोष कुमार दिवाकर जी को, जो कौसोर पंचायत के मुखिया हैं, पंचायती राज बिहार सरकार के द्वारा ये उनके लिखित गाइडलाइन में था कि संतोष कुमार दिवाकर ही एक ऐसे बिहार में मुखिया है जो नालंदा राजगीर से थे, वो 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी सभी मुखिया शेष कार्य अवधि के लिए पदच्युत थे। उसमें हमारी एक मुखिया थी आदरणीय श्रीमती सरिता देवी जी, जो जहानाबाद से थी। उन्होंने लोक शिकायत निवारण केंद्र के माध्यम से अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी जी से पूछा था कि क्या हम आम निर्वाचन 2021 के अभ्यर्थी होंगे कि नहीं होंगे जी। तो उनका आदेश था, कल्पना कुमारी जी का, कि आप सिर्फ शेष कार्य अवधि के लिए हटाई गई हैं। आम निर्वाचन 2021 में अभ्यर्थी होने पे आपको रोक नहीं है। तो हम लोगों ने विभाग से समझा, हम लोग पंचायती राज मंत्री साहब से मिले, उनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ जो मुखिया पे एक गाइडलाइन पंचायती राज से लागू हो गया, वहीं सभी मुखिया पे लागू हो गया। अब राजनीतिक के तहत सिर्फ बिहार में चेनारी के ही 10 मुखिया को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। इस पे हम संतोष तिवारी और पिंटू तिवारी मुखिया, जो लगातार 15 सालों से पंचायत का मैं सेवा करते आ रहा हूँ, वहाँ के लोगों के बीच में मैं बेटा बन के रहने का काम किया हूँ। मैं सीधे चुनाव आयोग बिहार सरकार के पास पहुँचा और मैं चुनाव आयोग में मैंने आवेदन पुटअप किया कि श्रीमान ये एविडेंस है, ये जजमेंट है अनिल कुमार साहब की, ये मोहित कुमार साहब की ये जजमेंट है, ये श्रीमती अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी का जजमेंट है, और सिर्फ एक ही मुखिया पंचायती राज अधिनियम से चुनाव लड़ने के हकदार नहीं थे, बाकी सभी मुखिया शेष कार्य अवधि के लिए हटाए गए हैं। तो श्रीमान हम मुखिया पे बैन कैसे लगा? तो चुनाव आयोग साहब उन बड़े पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ने के ये लोग योग्य हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा। चुनाव आयोग को 18/5 की जो गाइडलाइन थी, उसके अनुसार हम लोगों को पद मुक्त करते हुए 5 सालों तक बैन कर दिया गया, जबकि हम लोगों ने चुनाव आयोग को सिफारिश किया है। चुनाव आयोग पंचायती राज विभाग को अपना लेटर भेज चुके हैं। उसके बाद पंचायती राज की तरफ से शेष कार्य अवधि से जो मुखिया हटाए गए हैं बिहार में, वह चुनाव लड़ने के योग्य हैं, तो शायद हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे रह गया उस पंचायत के मतदाता का सवाल, उनका मन भर गया होगा तो हम लोग ऐसे संत विचार के रहे। मैं करने में विश्वास रखता हूं साथियों। आगे कोई प्रश्न है तो पूछा जाए सरकार। सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों के बीच? आज का जो चुनाव है जी, बहुत जगह पे आप देखेंगे कि पैसा का चुनाव हो गया, बहुत जगह पे देखेंगे आप जातिवाद का चुनाव हो गया, बहुत जगह पे देखेंगे कि अच्छे लोग राजनीति में हार गए और बुरे लोग उस सीट पे आ गए। तो मैं लोकतंत्र में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस देश में हूँ, मैं जिस राज्य में रहता हूँ, यहाँ हर देशवासी, हर राज्यवासी, यहाँ के हर जाति पाति के लोग सबसे पहले तो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि हम एक नेता, गरीब के बेटा हैं और मुझे नेतागिरी करने का जुनून है। पहले लोग अपने घरों में नेता पैदा किया करते थे जब हमारा देश गुलाम था,
जब हम गुलामी के जंजीर में थे जी तो लोग अपने घर में नेता बनाते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी नेता, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, समाज में क्या हो रहा है जी। आप रोज देखते हैं कि यहाँ छापा पड़ा सीबीआई का, यहाँ विजिलेंस का छापा पड़ा, यहाँ रेड पड़ा, यहाँ इतने बड़े लोग पकड़े गए, यहाँ इतने बड़े बड़े पदाधिकारी पकड़े गए जो 2 साल से नौकरी में थे और 100 करोड़ रुपए आप कमा लिए। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आप ठेकेदार को देखेंगे, रोड की बहुत बड़ी ठेका है, रोड का ठेकेदारी मिला हुआ है। इस लोकतंत्र के द्वारा जो टैक्स जाता है उससे देश का विकास होता है, और उस देश के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, रोड है, सड़क है, गली है, नली है, तो उसमें आप देखेंगे कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। कोई एस्टिमेट को मांगने वाला नहीं है, कोई आज पब्लिकली बोलने वाला नहीं है। सब कोई ना कोई किसी दल के माध्यम से है, किसी ना किसी जाति पाति के माध्यम से। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जात पात को हटा करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो इस देश में, ताकि देश हमारा और आगे जा सके। मित्रों जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी। ऐसा ही खबर देखने के लिए बने रहें बिहार दर्शन के साथ। धन्यवाद।